अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जो सितंबर 2025 में यूके आना चाहते हैं। तो ये दोनों तरह की वीडियोस, स्किल्ड वर्कर वाली, जॉब से रिलेटेड, और स्टूडेंट्स वाली जो है ना, वो मैं साथ साथ बनाता रहूँगा, ताकि दोनों तरह के जो ग्रुप्स हैं, उनकी जो क्यूरीज हैं, उनके आंसर्स आप लोगों को मिलते रहें। तो इसकी क्या टाइमलाइन रहती है और आपने चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि अभी जिस तरह आज 11th ऑफ फेब है, और लोग क्या करते हैं कि जी अभी कहते हैं बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है, और उनको इवन कंसल्टेंट्स भी यही कहते हैं कि आप जो है ना वो अप्रैल मई के बाद आपका जो हम प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, आप ये ना समझें कि डिपेंडेंट वीज़ा बंद होने के बाद या इस तरह की सिचुएशंस के बाद यूके के अंदर स्टूडेंट्स आना कम हो गए हैं। भाई उसी ही तादाद में आज भी यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना वो एडमिशन लेके आ रहे हैं। तो आपने कौन से टाइम पे आपके पास क्या चीज़ रेडी होनी चाहिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा भाई, मैं कल ही थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, मैं चेक कर रहा था। तो मैंने ये देखा है कि तकरीबन हर यूनिवर्सिटी ने अपना जो सितंबर इनटेक वाला पोर्टल है उसको ओपन किया हुआ है। इसका क्या मतलब ये है कि भाई आज भी आप अपनी सितंबर इनटेक की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी को। इस एप्लीकेशन को टाइमली सबमिट करवाने का क्या फायदा होता है, मैं आपको वो सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़े से डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूँ। लाइक मास्टर्स के लिए वही एक जनरल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बताई हुई है, जिसके अंदर आपका बेसिक के अंदर पासपोर्ट आ जाता है। आपके पास आपकी एक पर्सनल स्टेटमेंट 1500 वर्ड्स की तकरीबन रेडी होनी चाहिए। अपने 2 रेफरेंस लेटर बनवा लें अपनी प्रीवियस कॉलेज यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर का रेफरेंस लेटर भी आपका चल सकता है। अपनी एक अप टू डेट सीवी तैयार कर लें। नॉर्मली एक्सपीरियंस बंदों के लिए होती है, लेकिन फ्रेश वालों के लिए भी अगर आपने सीवी बनानी है तो आपकी मर्जी है, नॉर्मली रिक्वायर नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इंग्लिश टेस्ट। एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि भाई अगर अभी भी आपने इंग्लिश टेस्ट नहीं दिया या आपने अभी बुक करवाना है, तो आपको ये बेनिफिट होता है टाइमली अप्लाई करने का कि यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे देती है, और आप वो टेस्ट यूनिवर्सिटी को बाद में भी सबमिट करवा सकते हो। इसी तरह ही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपके ट्रांसक्रिप्ट्स और आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए। अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी आपका रिजल्ट अवेटिंग है, अभी भी आपको ये बेनिफिट मिल सकता है कि आपको ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी कंडीशनल दे देगी, और वो यूनिवर्सिटी ये कह देगी कि भाई आप जैसे ही अपना जो डिग्री है उसको पास आउट कर लेंगे, उसके बाद हमें आप अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सबमिट करवा दीजिएगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। तो अभी आपने क्या करना है कि भाई यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज चूज करना शुरू कर देने हैं। आपने हर एक सिटी की यूनिवर्सिटी देखनी है कि किस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो मुनासिब है, और किस कोर्स में आगे चल के आपने एडमिशन लेना है। उन यूनिवर्सिटीज को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो आपने देखनी है। लाइक वो कौन सा इंग्लिश का टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इनिशियली उनको चाहिए होते हैं। और उसको करने के बाद भाई आपने पोर्टल पे जाके अपना पासपोर्ट और अपनी सारे डॉक्यूमेंट सामने रख के, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसीजर होता है, अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो उनके पोर्टल पे आपने फिलअप करना शुरू कर देनी है। अच्छा, अब होगा क्या कि जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करवाओगे, यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर दे देगी अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट होंगे। और कुछ केसेस में यूनिवर्सिटी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों तब भी कंडीशनल ऑफर लेटर देती है, लेकिन उसके अंदर जो सिर्फ एक कंडीशन रह जाती है वो होती है इनिशियल डिपॉजिट की। तो अब मैं आता हूँ टाइमलाइन की तरफ। तो भाई एक बेस्ट टाइम है फरवरी और मार्च का। इन 2 महीने के अंदर आपने यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करके उनके अंदर अपनी एप्लीकेशंस जो है ना वो डालना शुरू कर देनी है। भाई जैसे ही मार्च गुजरेगा आपके पास ऑफर लेटर्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि देखना है कौन सी यूनिवर्सिटी फीस के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से आपने शॉर्टलिस्ट करनी है। जो सी भी यूनिवर्सिटी आपने शॉर्टलिस्ट की होगी उस यूनिवर्सिटी का आपने चेक करना है कि इनिशियल डिपॉजिट कितना है। आपने स्टार्ट ऑफ अप्रैल में जाके अपना इनिशियल डिपॉजिट मैनेज करके अपनी यूनिवर्सिटीज को इनिशियल डिपॉजिट जो है ना वो सबमिट करवा देना है। अप्रैल में आपका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। और इन द मीन वाइल अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है तो भाई आपने डेट की बुकिंग लेके अपना अप्रैल के अंदर अंदर ये वाला काम भी शुरू कर देना है। तैयारी आप अभी से ही करना शुरू कर दें अगर अभी आपने इंग्लिश टेस्ट नहीं दिया, ताकि अप्रैल में जाके
जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर्स हों, इनिशियल डिपॉजिट आपका प्रोसेस होना शुरू हो जाए, आपके पास इंग्लिश टेस्ट का सर्टिफिकेट या तो उसकी डेट आने वाली हो या वो आप क्लियर कर लो, या दूसरी सूरत में आप ये कर सकते हो कि इनिशियल डिपॉजिट को थोड़ा डिले कर दो, पहले इंग्लिश टेस्ट दे दो। वो एक ही बात है। लाइक ये सारे काम आपने इन 3 महीनों में करने हैं, ये फेब में, मार्च में और अप्रैल में। आपने अपना इंग्लिश टेस्ट की डेट लेनी है, इंग्लिश टेस्ट देना है, और ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए ताकि आप शॉर्टलिस्ट कर सको यूनिवर्सिटीज। और फिर आपने क्या करना है कि अप्रैल के अंदर अंदर ही आपने अपना इनिशियल डिपॉजिट जो है ना वो प्रोसेस करना है। अप्रैल क्रूशल महीना इसलिए होता है, मैं आगे चल के आपको और भी बातें समझाता हूं। इसमें आपके पास और भी अगर कोई कंडीशन लगी है आपके ऑफर लेटर में, आपने वो चेक कर लेनी है कौन कौन सी कंडीशन है। लाइक अगर यूनिवर्सिटी को आपके रेफरेंस लेटर पे कोई ऑब्जेक्शन है, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में कोई ऑब्जेक्शन है, या किसी भी चीज़ में कोई ऑब्जेक्शन है, आप इस मार्च अप्रैल में जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर होगा आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही भाई आपने डिपॉजिट यूनिवर्सिटी को जमा करवा दिया, अपनी कंडीशंस आपने मीट कर ली, मई के अंदर आपने जो भी आपके स्टेटमेंट के पैसे हैं आपने उनको अरेंज करना शुरू कर देना है। ठीक है, मई में आप, क्योंकि इस प्रोसेस को लगते हैं 28 दिन, और तकरीबन फॉर द सेफ साइड आपको 1 महीने के लिए अपनी रिमेनिंग फीस और अपना लिविंग एक्सपेंस जो है ना वो बैंक में रखना पड़ता है यूकेवीआई को शो करने के लिए। जनवरी के बाद आई थिंक जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटस है, इसकी स्टेटमेंट के पैसे थोड़े से चेंज हुए थे इनर लंदन और आउटर लंदन के लिए। वो कितने थे मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपने मई के अंदर अपनी जो स्टेटमेंट है उसको बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देना है। जैसे ही मई में आपकी जो स्टेटमेंट है वो मैच्योर होगी, उसके बाद आप या आपका कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी को कैश की रिक्वेस्ट भेज सकता है। ठीक है, क्योंकि मई के बाद यूनिवर्सिटीज कैश इशू करना शुरू कर देती हैं। तो कैश के लिए यही होता है, मैच्योर बैंक स्टेटमेंट और आपके सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी को रिक्वायर होती हैं। तो भाई जून के अंदर क्या होगा कि यूनिवर्सिटी मई और जून के अंदर जैसे ही आप कैश रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसको यूनिवर्सिटी थोड़ा टाइम लेती है, तो मई जून में यूनिवर्सिटी आपकी कैश रिक्वेस्ट पे काम करना शुरू कर देगी और आपको जो है ना वो कैश की जो ईमेल है वो आ जाती है। मई में भी आ जाती है लोगों को, जून में भी आ जाती है। वो फिर आपका पिछला प्रोसेस है, जुलाई तक लेके जाते हैं तो जुलाई में भी आ सकती है। ठीक है, तो भाई इन द मेन टाइम आपने क्या करना है कि अपना जो टीबी का टेस्ट है इन्हीं मई जून वाले दिनों में आपने अपना टीबी टेस्ट भी बुक करवा लेना है। ठीक है, क्योंकि वो आगे चल के आपको चाहिए होगा वीजा एप्लीकेशन के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज अपने कैश के लिए भी टीबी टेस्ट पहले मांगती हैं, तो ये आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पहले ही देख लेना कि वो आपसे कब रिक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जून जुलाई वाला महीना होगा भाई मेरे अकॉर्डिंग आपके पास, मैंने अपना वीजा जुलाई में फाइल कर दिया था, 5 जुलाई को मेरी बायो थी और अगस्त में मैं ट्रेवल करके यूके आ गया था। ठीक है, तो भाई ये जो जून जुलाई वाला महीना है मेरे मुताबिक इसमें आपके पास कैश होना चाहिए और जुलाई में आपने अपनी बायोमेट्रिक करवा लेनी है। जब आप जुलाई में अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे, जो भी वीज़ा प्रोसेसिंग के टाइम है उसके बाद ये आपको फायदा होगा कि आपके पास टाइमली वीज़ा आ जाएगा। जब आपके पास टाइमली वीज़ा आ जाता है आपको 1 महीना पहले यूके गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि आप यूके में आ सकते हैं। तो आप जितनी जल्दी यूके में ट्रैवल करेंगे इसका आपको ये फायदा होगा, तो यहाँ के आप कंडीशंस को चेक कर लेंगे, आप अपनी जॉब वगैरह उसको सर्च कर सकते हैं, अपनी अकोमोडेशन को मैनेज कर सकते हैं और अपने जो भी बजट फाइनेंसेस हैं इन चीज़ों को आप टाइमली आके यहाँ पे देख सकते हैं। और जो यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन है लाइक बैंक अकाउंट, आपका एनआई का लेटर, आपका ई वीज़ा तो अब तो ऑटोमेटिकली है, वो तो आपका ऑनलाइन अकाउंट बन जाएगा। तो इस तरह के जो जीपी रजिस्ट्रेशन, जो इस तरह के काम है वो टाइमली आप यूके आके कर सकते हैं। तो ये थी जी एक जनरल टाइमलाइन और एक डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको किस किस टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। होपफुली इस वीडियो का आपको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हाफिज।